तीर्थनगी पुष्कर में आज तनावपूर्ण माहौल उस वक्त हो गया जब ईओ अभिषेक गहलोत में जाप्ते के अपने नगर पालिका के कर्मचारियों पालिका अध्यक्ष के साथ जिला देहात कांग्रेस महासचिव बाबूलाल दगदी की होटल सीज करने गए थे, लेकिन उस दौरान कांग्रेसियों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा और इस दौरान काफी दोनों के बीच में गहमागहमी हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। इसी दौरान ईओ अभिषेक गहलोत की कार्रवाई का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और उन्होंने आरोप लगाया कि ये देवस्था पूर्वक कार्रवाई है। हमको न नोटिस दिया, ये हमारे पूर्वजों की और 50 साल पुरानी होटल है, ईओ हमारे से देवस्था पूर्वक कार्रवाई कर रहा है। इस बीच काफी माहौल गर्मा गर्म हो गया और ईओ अभिषेक गहलोत के इसी दौरान किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद दो नगर पालिका कर्मचारियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक हाथापाई हो गई। वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने समझा बुझाकर मामले को शांत किया। बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन दिया और ईओ अभिषेक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और इन्हें तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ईओ अभिषेक गहलोत को नहीं हटाते तो सभी पार्षदों ने आज पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर को सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों ने कहा कि नगर पालिका में हमारी सुनवाई नहीं होती है, ईओ तानाशाह व्यवहार कर रहा है, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। वही ईओ अभिषेक गहलोत ने कहा कि मैंने इनको नोटिस दिया है और कार्रवाई लीगल की गई है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ राजकारण में बाधा पहुंचाई, हाथापाई की है, इसकी लीगल कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा, मामला काफी तनावपूर्ण है क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पार्षदों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और उन्होंने ईओ से परेशान होकर सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया और उन्होंने ईओ पर आरोप लगाया कि ये भाजपा का एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, देश रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा भी दे दिया। अब आगे देखना है सरकार क्या कार्रवाई करती है और क्या मामला होता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, इसके आपके जिम्मेदार होंगे। बिगर नोटिस अगर कोई भी कार्रवाई की, आप मेरे को नोटिस दो, मैं उसका जवाब दूंगा। आप मेरे को नोटिस दो, फिर उसका जवाब मैं दूंगा। हाँ ठीक है, आप नोटिस मुझे दो। एंटी करप्शन में तू भी जाएगा, तेरा आप मेरे को नोटिस के बिना मिली मेरे काम कर रहे घाटों पे ये मन गई क्या कर रहे हो? अरे ये रोड पे आ गया 15 फुट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये अभी तरीका कांग्रेस राज में और कांग्रेस के महासचिव को ये इसको जरा कि तू दादागिरी, तू योग्य बन रहा, योग्य बन रहा, तू योग्य बन रहा क्या? योग्य बन रहा तू, तुम्हें लग जाएगा तेरी दादा कैसे लगी अब, तेरी दादा कैसे लगी अब? रवाना हो जा, मैं कह रहा हूँ रवाना हो गया से कांग्रेस के राज में। अरे चलो तू कलेक्टर नहीं है, गलत कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो, से बात नहीं भाई, आप गलत कर रहे हो। अब बात कर रहे हो, मैं लेके ये लोग लेके आए, इन्होंने दिक्कत दिया तुझे, तो इसको लगाओ यहाँ पे। कांग्रेस के राज में ये लेके किसको रहा है? लेडीज पास नहीं भाई, फालतू का पास नहीं भाई साहब, बात दादागिरी चलेगी, कुछ करके नहीं चलेगी, कुछ कर में ये लोग एंगल बनी हुई है, अपन तो एक भी सीट नहीं करी। हाँ एक भी सीट नहीं करी आपने, रुक जाओ हाँ सही है, हम उनके भी करे। उसका ढांचा भूमि है बना हुआ, पहले उस दलाल की सीज करो, उसके बाद में तो दूसरी बार कार्रवाई करो।
ये बहुत है ना, एक ही नहीं है, ये बहुत है। बहुत है, एक को टारगेट कर रहा है, एक को टारगेट बना रहा है ये। ऐसा थोड़ी मेरे पास तो नक्शा भी पास है, सारे पास है, जमाबंदी भी है, वो भी है, मालिकाना है। 4 पीढ़ियों से रेगुलर चेन बनी हुई आ रही है। पट्टा भी नहीं तो किसी की जरूरत नहीं है, पूरी चेन है हमारे पास, खानदानी प्रॉपर्टी है। और ये कह रहे 2004 की बात आप लाओ, हम देते हैं आपको। फिर चलो भाई आप आप नोटिस दो, फिर आपके पास 2004 हाँ बस यही है। हाँ लेकिन वो क्या आपको मानने के लिए आप मर्जी होगी छोटे अधिकारी बेचारे आपका क्या लेन देना, ऐसे नहीं रहेगा, प्रेम रहेगा। जीवन में बात करने थोड़ी हो। हाँ कोई बात नहीं, इनसे बात ये कोई बात नहीं, अपन इसको कर लेते हैं। मेरा कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते हैं इसको, जांच करते हैं। फिर हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते क्या? वो भी देसी है कि आगे कितना की कटे बिल चल रही है। मैं बताऊं जो थाने में पड़ जाए कितना रुपया खावे कागजान का गरीबा ने काम में ले रही है। एक बार पहचानो आदमी ने देखो उनके साथ खड़ा हो, उनके खिलाफ खड़ा हो। आपको कोई तकलीफ नहीं है माने झापट नहीं मारनी चाहिए, उनके बाल मारी जिसका अपने बड़ा लोग के ये पूरा शहर का थप्पड़ मारने लिए, पूरा शहर का थप्पड़ मारने लिए आप देखो हो रही है थप्पड़ मारने लिए। ये अधिकारी अपन नटी रेनो है, अपन नटी रेनो अधिकारी ये काल चल जाओ। मुर्दाबाद 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 अभिषेक गहलोत मुर्दाबाद 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 तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अभिषेक गहलोत मुर्दाबाद 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 अभिषेक गहलोत मुर्दाबाद 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 तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मेरे पालिका प्रशासन होश में कार्रवाई करने के लिए बिना विधि कार्यवाही के, बिना किसी के आधार पे इसने किया, और उसके हम बात कर लेंगे, हमारे लायक हम कर लेंगे। जो है उसको नोटिस दे रहा है कि ये होटल को सीज करेंगे। जब मालिक मैं हूँ तो मुझे नोटिस दे तो हम उसको जवाब देते हैं भाई ये तो बिल्कुल बाबूलाल जी ये जिला कांग्रेस का महासचिव है 25 साल से, ठीक है ना। इनके घर में इनकी बहू भी पार्षद है, बेटा भी भैया भाई भी पार्षद है। इसका एक ही मकसद था कि इसको एपीओ करा दिया गया। सबने शिकायत, कांग्रेस के सभी पार्षदों ने शिकायत की, जन सुनवाई थी पीसीसी में, तब दामोदर शर्मा ने इन्होंने सबने दी, इन्होंने दी, सब पार्षदों ने, महिला पार्षदों ने सबने लिख के दिया कि महिला पार्षदों को यह आने देता है, भद्र व्यवहार करता है, शराब पीता है, इस तरह की बातें लिखी। फिर सरकार ने, नसीम जी ने जब मुख्यमंत्री से बात की इसको एपीओ को क्या किया, एपीओ किया इसको, एपीओ से जाके हाईकोर्ट से स्टे लिया। स्टे लाने का कारण ये थोड़ी कि वो कांग्रेस के जो पार्षद है वो कह रहा मैं अगली कार्रवाई इनके खिलाफ करूंगा, कर ले भाई आजा, हम देखते तरीके से कार्रवाई होती है। वो कह रहे मैं ये करूँगा, आप करो मैं ये करूँगा, वो कर सकता उसने काम है, रिपोर्ट देने का आपका और निष्पक्षता से जांच करना हमारा काम है। पुलिस के लायक काम होगा, पुलिस जांच कर लेगी, प्रशासन के लायक काम होगा, ठीक है। तो आप निवेदन दे दीजिए, इसका समाधान नहीं है, ठीक है। अभी आ जाओ, 5 आदमी नहीं आ रहे नसीम जी नसीम जी को लेके आप थाने पर आ जाओ। नहीं वो इस्तीफा भी दे रहे हैं, फिर वो आपका देखो पर्सनल नहीं है, पार्षद से इस्तीफा दे रहे हैं। वो आपका पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस नसीम जी आ गए, इनको देंगे क्या? भाई हमारे को कोई रिपोर्ट देना चाहते हो उसके लिए हम तैयार हैं। सर हम धरने पे बैठे हैं अभी तक, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है हम रोड पे बैठे हैं, हमें बैठा रहने दे, जांच कीजिए आप। कब होगा
गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईओ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईओ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। ईओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। भाजपा ईओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा ईओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद। ईओ तेरी नहीं चलेगी, ईओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईओ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं। क्या मामला हो सर? कार्रवाई एक माननीय मंत्री महोदय के यहाँ से एक परिवार की जांच के लिए और नियमानुसार कार्रवाई के लिए हमारे पास एक पत्र आया था, जिस पे हमने कार्रवाई पूरा नोटिस देने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई करने के पश्चात हम अग्रिम कार्रवाई के लिए मौके पे पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पे उपस्थित जो 2-3 पार्षद हैं, जयनारायण दगदी और बाबूलाल और ये बैजनाथ पाराशर, इन्होंने राजकार्य में को रोकने की कोशिश करी और रोका भी, और साथ में लोक सेवकों के साथ बदतमीजी करी और जानलेवा हमला किया, मारने की कोशिश करी और धमकी भी दी लाशें बिछाने की, जिसकी शायद रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, और इसका विधिक परीक्षण करा के आगामी कार्रवाई की गई। आपके ऊपर हाथ उठाने की बात आई है, क्या कहेंगे? हाँ, हाथ उठाया गया है, मेरे और मेरे समेत स्टाफ के सदस्यों पर हाथ उठाया गया है। इन्होंने बल प्रयोग किया है, जो कि गलत है। क्या कार्रवाई करेंगे? इस पर विधिक परीक्षण करवा के नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी बिना फालतू बिगैर नोटिस दिए हुए, जो कि मेरी प्रॉपर्टी है, बाबूलाल दगदी की, ना तो मुझे आज तक नोटिस दिया ना करा, फिर उसके बावजूद भी ये हमारी सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं, वो करने हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए जो पार्षद हैं उनको नोटिस दे रहे हैं। हमारी पुत्र वधू है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी उसके नाम पे नोटिस दे के और इसको सीज करना चाह रहे हैं, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी स्वयं बाबूलाल दगदी की है, और वो मुझे नोटिस देते तो मैं इनको जवाब देता और मेरे सारे कागजात पूरे इनको बताता कि भाई हमारी ये प्रॉपर्टी है और इसके ये है, डॉक्यूमेंट है, नक्शा पास है, ये है, यहाँ तक है। मगर अननेसेसरी में कांग्रेस पार्टी की छवि करने के लिए, कांग्रेस पार्षदों को परेशान करने के लिए यहाँ पे JCBL आ रहा है, वो कर रहा है, बिना फालतू के नाटक कर रहा है तोड़ने की, जबकि मैंने उनको कह दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरे को है। आज तक मुझे कोई नोटिस एक भी नहीं दिया गया है, और उनको भी दिया है जो गैर टाइम गैर उसमें चश्मा करके फोटो करके, जबकि मालिक को इन्होंने कभी कोई नोटिस भी नहीं दिया। उनका कहना है कि आपको 2 को नोटिस दिया जा चुका है। नहीं, हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया। पुत्र वधू को दिया है, तो पुत्र वधू की न तो वो यहाँ रहती है, न उसकी प्रॉपर्टी है, न उसका कोई लेना देना है इससे, तो वो इसमें क्या देगी? उसका नाम ही नहीं दिया। अभी ईओ साहब आए थे, उस दौरान उनकी पिटाई की गई थी, क्या कहेंगे इस बारे में? आपके समझ मैंने कोई पिटाई नहीं हुई मेरे सामने, तो खाली यही कहा कि आप बगैर नोटिस, हमारे को नोटिस नहीं दिया बगैर आप कुछ भी नहीं करेंगे। जब तक मुझे नोटिस देंगे और आप मेरे सामने कोई जवाब देंगे, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, फिर उसके बाद में आप जो भी कार्रवाई करना जो करिए। ये बात हुई थी, और यहाँ कोई पिटाई नहीं करी गई और शांति बनी हुई थी। बाबूलाल दगदी। कहीं न कहीं पीड़ा जब ज्यादा बढ़ जाती है ना, पीड़ा बढ़ जाती है ना, जब गुबार फटता है, ऐसे नहीं फटता है। मैडम वो कह रहे कि 3 जनों ने राजकार्य में बाधा पहुंचाया, तो उनके खिलाफ में राजकार्य में बाधा मंगाया। आपने 20 तारीख को पुलिस फोर्स मांगी, 17 तारीख को कैसे पहुंच गए? उसका जवाब ईओ साहब दे। आपने 17 तारीख को कैसे पहुंच गए? आपने 20 तारीख को पुलिस फोर्स मांगी, इसका जवाब भी ईओ साहब देवे। अब तो शायद फाइलें सही करा के लिया है DLV में, उससे काम चलने वाला नहीं है। और माननीय न्यायालय के पास भी ये फ्रेंड लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और कांग्रेस की सरकार सबके साथ न्याय करेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी इन पार्षदों के साथ न्याय करेंगे, और पुष्कर की जनता के साथ पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र में न्याय होगा। वो सीज करने के दौरान सरेआम मारपीट की घटना हुई, क्या कहेंगे उसको? ईओ साहब धमकी देवे तो उनको धमकी देना शोभा देता है। और मैंने तो देखो
ईओ साहब ने कहा आपको पता नहीं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगी आप सबसे कि किसी भी चीज को आपके पास फोर्स लेके गए, आपके पास कौन से आदेश थे वो दिखाते आदेश। आप आदेश दिखाते, उनको चस्पा करते, नोटिस देते, आप फोर्स पुलिस फोर्स को लेकर जाते। आपके पास कौन सी आपके थानाधिकारी से कोई आदमी नहीं था। और जब कोई परिसंपत्ति तोड़ी जाती है उसका एक मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है, तो मजिस्ट्रेट ही नियुक्त नहीं हुआ। पूछ लो ना एसडीएम साहब से, मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ क्या? और इन्होंने फोर्स मांगी 20 तारीख और 17 को चोल गए। अपने भाई अपने घर की दुकान तो नहीं है, ये तो सब जनता देख रही है और सभी लोग देख रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ें नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि उनको अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करे, अपने अधिकारों का प्रयोग सही जगह करे, जनता का विकास के कामों को करें और जनता की जो समस्याएं हैं पुष्कर नगर पालिका में उसका समाधान करें, ना कि इसकी संपत्ति तोड़ो उसकी संपत्ति तोड़ो। अब अगला कदम क्या होगा आपका सेंट्रल लेवल? अगला कदम जल्दी आपके बीच आपको बताएंगे, ठीक है? माननीय प्रदेश अध्यक्ष को मैं भी अवगत कराऊंगी कि नगर पालिका के पार्षदों ने इस्तीफा दिया। पार्षदों ने इस्तीफा दिया, क्या मांग है, क्या कारण है? मांग ये जग जाहिर है। हमारी मांग क्या है? मांग यही है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने मुहिम छेड़ रखी है और बड़े लंबे समय से पीड़ा है, ये एक दिन की नहीं है। और आप भी मीडिया के माध्यम से मैंने कई बार ये माननीय मुख्यमंत्री जी को या कांग्रेस प्रशासन को, जिनको भी उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है कि पुष्कर नगर पालिका भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुकी है कि 9 रुपए की चीज़ 9 लाख रुपए में बेची जा रही है क्या। तो ये मैंने कई बार पहले भी बोल रखा है। तो ये आज मतलब पीड़ा फूट के बाहर आई है। सब पार्षदों ने आज इस्तीफा सौंपा है प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे। तो अब वही कार्रवाई करेंगे कि भाई ये हमारे साथ में न्याय करे। और हमारे साथ में हमने कोई गुनाह नहीं किया है, बस ये जनता की आवाज़ उठाते हैं। बस ये भ्रष्टाचार की मुहिम को हमने छेड़ रखा है और उसी को लेकर ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते जा रहे हैं कि महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं। और मैंने तो लगभग 6 महीने पहले एसडीएम साहब के, मुख्यमंत्री जी के नाम गुहार लगाई थी सुरक्षा की। मैं तो नगर पालिका में घुस ही नहीं सकता हूँ, मेरे साथ तो वो रखा है क्या। तो ये सारी पीड़ाएँ हैं जनता की। तो हम जनप्रतिनिधि है, लोग हमारे को गालियाँ देते हैं, हम कहाँ जाएँ? तो हमारा तो यही है जहाँ पे हम जाके गुहार लगाएंगे। जब यही सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर हम कहाँ जाके बात करें। तो आज इसी बात को लेकर, ये इसी पीड़ा को लेकर हमने नसीम मैडम को ज्ञापन सौंपा है और ये इस्तीफा दिया है। अब आगे जो भी सरकार करेगी वो उनकी बात है। आपका नाम? रवि बाबा, पार्षद नगर पालिका पुष्कर।